सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी ज़ोरों से जारी है। काबिज़ फ़ौज ने पुलवामा में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। जालिम भारतीय फ़ौज ने दोनों नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की आड़ में शहीद किया और वाक़ये के बाद इलाके में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। भारतीय अफवाज के हाथों गुज़िश्ता 1 महीने में 18 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। अच्छा, एक जानिब भारतीय फ़ौज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है और दूसरी जानिब भारतीय ज़राए इब्लाग की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कोरोना की वजह से यतीम होने वाले बच्चे भारतीय मंडियों में फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट ने मकबूजा इलाके में इंतहाई हलचल मचा दी। अच्छा, भारतीय अखबार इंडिया टुडे में शाया होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि एक गैर सरकारी तंजीम ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जो बच्चों और ख़ानदानी बहबूद के लिए काम कर रही है, ऐसे यतीम बच्चों को भारतीय बाज़ारों में फ़रोख्त कर रही है। अखबार के मुताबिक जब तफ्तीशी रिपोर्टर ने NGO से वाबस्ता असरार अमीन नामी शख्स से दिल्ली के एक होटल में रब्ता किया तो उसने एक यतीम बच्चे को 75,000 रुपये में फ़रोख्त करने की पेशकश की, जब 2 यतीम बच्चों के लिए 1.5 लाख का मुतालिबा कर लिया गया। ये सिचुएशन इस टाइम पे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से नीरज शर्मा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर से नईमा माजोड़, नईमा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। पाकिस्तान से कमर चीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नीरज, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। खून की प्यासी, जुल्म और बर्बरियत की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाली मोदी सरकार अब इस हद तक गिर चुकी है नीरज कि भारतीय फ़ौज और नाम निहाद NGOs की मदद से इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा शुरू कर दिया गया। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। जय हिंद, जय भारत। सबसे जो बड़ी बात है, आपने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है, वो सरकार के खिलाफ लगाया है। देखिए, अगर कोई NGO अगर गलत काम कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें सरकार का हाथ, और सरकार ने पहले ही उस NGO को बैन कर दिया है। जैसे ही खबर मिली, रिपोर्ट आई, उसके बाद उस NGO को बैन भी कर दिया गया है। दिल्ली के होटल का आपने जिक्र किया, खबर है, रिपोर्ट्स है, तो उस पर असर भी है और उस पर कार्रवाई भी। मोदी सरकार लगातार कश्मीर के हालात को ठीक करने में जुटी है। ये बेबुनियाद आरोप है आपका कि सरकार वहां के हालात को खराब कर रही है। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले 1 महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते 1 साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए। जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है। वो उस खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। अच्छा, मैं नईमा आपकी तरफ आना चाहूँगी। नीरज ने जो बात की आपने सुनी और इस खबर से रिलेटेड मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस तरह किया जा रहा है, यानी बच्चों की स्मगलिंग, खरीदो फरोख्त का धंधा शुरू कर दिया गया है भारत ने। जो नीरज ने मौक़िफ़ दिया है कि जी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस पर बाकायदा एक्शन लिया गया, तो आप नीरज के इस मौक़िफ़ से अग्रीड हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, वहाँ पे सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो अकाउंटेबिलिटी का है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन अफसर आ रहा है, कौन जा रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, पुलिस का क्या काम है, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो डिस्कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट है, वहाँ पे पता आपको नहीं है कि कौन NGO चला रहा है, कहाँ से आ गया। इस वक्त अगर आप कश्मीर में देखेंगे, हज़ारों की तादाद में जो यतीम बच्चे हैं, जो पिछले 3 दहाइयों से जो पुरतशद्दुद हालात हैं, उसकी वजह से वो यतीम हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं और मैंने भी कई ऐसी NGOs का पता लगाया था 2-3 साल पहले, और वहाँ पे हमने छापे भी डाले थे। इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत हो रही हैं। और अभी ये जो हालिया ये जो ग्लोबल ट्रस्ट की बात हुई है, इसमें कुछ कश्मीरी भी इन्वॉल्व हैं और भारत से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सवाल ज़रूर गवर्नमेंट से करना चाहिए कि वो इस तरह की NGOs को वहाँ पे कैसे इजाज़त दे रही है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा मकसद है कि इस तरह यतीम बच्चों को, जो इतने वल्नरेबल होते हैं,
उनको आप सेल कर दें, उनको आप उनकी खरीद और फरोख्त शुरू हो गई है। तो ये कश्मीरियों के लिए इस तरह के बहुत ऐसे मसाइल हैं इस वक्त जो वहां पे इंड्यूस भी किए जा रही है, लेकिन खुद कश्मीरी भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऐसा काम जो शामिल है इसमें, वो कैसे इसमें शामिल हो गए और अपने ही बच्चों का सौदा शुरू किया। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ मकामी लोगों को भी इतना रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए था कि अपने बच्चों की खरीद फरोख्त ना करते। सही सही। अच्छा कमर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कमर, ये जो अब चल रहा है आप इस पे क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट है? मतलब ये तो हद ही हो गई ना, बच्चों की खरीदो फरोख्त, मतलब बच्चों की मंडी लगा ली गई, यतीम होने वाले बच्चे या जो मतलब कोरोना से वहाँ पे जो अमवात हो रही हैं, उसके बाद इस तरह किस तरह सोचा जा सकता है, कैसे? देखिए, जब से भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला है 5 अगस्त 2019 से, तब से ऐसे लगता है कि कश्मीर का कोई वारिस नहीं है। और जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कश्मीरियों के वैसे कान मरोड़ लेती है। यही सिचुएशन ये है कि अभी अगर आप कश्मीर के अंदर किसके घर में घुस के मार देंगे, कितने नौजवानों को शहीद कर देंगे, कितनी प्रॉपर्टी जला देंगे, बच्चों की जो है वो सेल परचेज होगी, तो ये तो अब होगा, क्योंकि कश्मीर को वो ना तो दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दुनिया भी खामोश है, इंटरनेशनल बॉडीज ने ये समझ लिया कि भारत से अब कारोबार करना है, पाकिस्तान की सरकार ने भी कश्मीर से इतना ध्यान नहीं दे रही। सो जारी बात है कश्मीरियों के साथ अब सेल परचेज ही होनी, अब उनके साथ ना तो कानून वहां पे लागू होगा, ना वहां कानून का अमल दरामद होगा। अब तो जो कश्मीरी हैं दे आर ऑन देयर ओन, उनको अपनी जो जिंदगी है वो जारी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार के रहमो करम पे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी का कोई एहतसाब कर सकता है, ना मीडिया वहां पे बोलता है। गोदी मीडिया आपको पता है वैसे सारा टाइम मसरूफ रहता है नरेंद्र मोदी साहब को खुश करने के चक्कर में। ऑपोजिशन जो है वो उस तरह बेबस पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को वो कहते हैं जी हमने बड़ी मार्केट बना दी है, ऑपोजिशन बेबस है क्योंकि ऑपोजिशन के अपने मसाइल हैं। सो लग ये रहा है कि कश्मीर की जो कहानी है, जो कश्मीर की स्टोरी है, वो कहीं गुम हो गई है, और कश्मीरियों को देखने वाला जो इंटरनेशनल मीडिया था इसको चाहिए कि इसको हाईलाइट करे, बैनुल अक़वामी अदारों को अपनी अटेंशन दोबारा कश्मीर की तरफ मबजूल करनी चाहिए, जिस तरह के रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ, जो इंसानी हकूक़ के हक़ में बोलने वाले लोगों को उठाए जाने पे स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, इसके ऊपर भारत के फॉरेन मिनिस्टर को यूएन में बुलाए और उनसे एहतजाज करे और उनसे पूछे कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों के साथ और कश्मीरी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। ठीक है। अच्छा नीरज, जैसा कि आप लोग जब भी प्रोग्राम में आते हैं, कश्मीर के हवाले से बात होती है, तो जो भारतीय जो भी ख़ासतौर पे जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी शिरकत करते हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कश्मीरी मेहमान भी इसी प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद होते हैं, आप उनको भी डिनाई कर देते हैं, आप कहते हैं जी गलत आप कह रहे हैं। आपका मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बाकायदा जंग कर रहे हैं आज़ादी के लिए, नहीं रहना चाहते वो भारत के साथ। भारत ज़बरदस्ती काबिज़ है, ज़बरदस्ती वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, लाखों की तादाद में आपकी सेना है वहाँ पर, आपकी फौज है वहाँ पे जो उन पे जुल्म कर रही है, आपको उनका जज्बा नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाने देते वहाँ पे उन लोगों को जो कि न्यूट्रल सहाफत करते हैं, सही सहाफत करते हैं, येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं, वहाँ पे उनको जाने दें कैमरों के साथ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे भी फिर आप लोगों की अपनी मर्जियाँ चलती हैं, यानी फेवरेटिज्म चलता है, जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाया जा रहा होता है। और इस हवाले से राहुल गांधी साहब भी खुलकर बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इस पर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ ही नहीं। जी देखिए, मुझे फिर से आपने ऐसा सवाल पूछा, मुझे खुद में हंसी आ रही थी। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी हैं तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। नईमा ने अभी बात कही उन्होंने, पहली बात ये, खैर एक मिनट, आपको हंसी आ रही है तो मुझे भी आपकी बात पे हंसी आ रही है कि कश्मीर का मुआवजा बलोचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलोचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आपने वहां पे नहीं रहना चाहते। बलोचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलोचिस्तानी, हमारे साथ बिल्कुल खुश है कि हमारे पाकिस्तान का सूबा है, वो मुल्क का हिस्सा है बलोचिस्तान। अगर बलूच अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, कुलभूषण जैसे लोगों को भेजकर, जासूसों को भेजकर, आप लोगों की बड़ी गंदी नजरें जमी हुई हैं। ना 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 ना, बलूचिस्तान लेकिन आप अपने इरादों में नाकाम रहे हैं, हमेशा आइंदा भी रहेंगे। दूसरी बात, नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। मुझे बलोचिस्तान से कश्मीर का कंपैरिजन समझ नहीं आता है। कश्मीर पे आप लोग काबिज हैं, डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है कि ऐसा एरिया है। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। आपने गलत तरीके से कैसे कश्मीर। नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा सुन लीजिए, आपके नेहरू जी ने जाकर क्या बोला था वहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने आप लोग अपनी बात से मुकर कर आप काबिज हो गए। आप पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के जो 3 नियम आए थे, तीनों नियम को अच्छा बताएं क्या था, मेरी बात सुने। क्या आपने उन लोगों को हक खुदरादियत देना था, इस्तिस्वाब राय से उनको अपने हक देना था कि वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दिया आप लोगों ने वो हक? डॉक्टर फिजा खान सुन लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दें, आपने वो हक दिया? जनमत संग्रह के लिए हम आज भी तैयार हैं। आपने वहां पे सेना भेज दी, बंदूकों के साथ, गोलियों के साथ, पैलेट गन्स के छर्रों के साथ, उनकी बिनाई छीन रहे हैं, उनको मार रहे हैं। साफ कह तो रहा हूं। फिर आप उनको पत्थरबाज ना जाने क्या क्या कहते हैं। जनमत संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने, आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो रही है। मेरी बहन नईमा वहां पर बैठी हैं, नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा, जेंडर नॉलेज ठीक कर लीजिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर अलहदा नहीं है भारत से। अच्छा, ये आप कश्मीरी को बता रहे हैं, वाह क्या बात है, तो लतीफा ही हो गया ना। एक मिनट, मैं नईमा आपकी तरफ आ रही। नीरज, ये कितना बड़ा लतीफा है, एक मिनट ठहरे। अब मुझे हंसी आ रही है आप पे कि आपको एक इंडियन को एक कश्मीरी को बताना पड़ रहा है एक लाइव शो में कि कश्मीरी को आप बता रहे हैं कि मैं आप अपनी जरा इस्लाह कर लें, करेक्शन कर लें, यानी कश्मीरी खुद ही नहीं मान रहा कि वो आपके साथ है, तो आप उसको समझा रहे हैं जबरदस्ती। जी नहीं, यही आपके सब मेरे सारे सवाल है, आप आपकी बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही है। नईमा भारत के लिए भारत रत्न नहीं है। हकीकत तो बतानी नहीं पड़ रही, क्योंकि झूठ है जो आप बता रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, नईमा को उतना ही अधिकार है जितना मुझे अधिकार है इस देश में। आपको हकीकत बताना नहीं पड़ता, हकीकत को समझाना नहीं पड़ता। हकीकत के लिए वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में सेना को नहीं भेजना पड़ता बंदूकें गोलियां देकर। अपना जनरल नॉलेज ठीक कर ले, हो सकता है वो भूल गई हूं। आप कश्मीरी को बता रहे हैं, आप कश्मीरी को कश्मीरी का स्टेटस बता रहे हैं। मैं डॉक्टर फिजा इनसे बात करना चाह रही हूँ, अच्छा नईमा मेरी बात सुने, आप कश्मीरी है नईमा, आपको नीरज आपको एक इंडियन बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, ये एक लतीफा नहीं तो और क्या है। जी नईमा इंडियन ही है। देखिए नीरज जी मुझे बात करने दीजिए, मैं नीरज जी बात करने दीजिए प्लीज। नईमा आप कश्मीरी हैं या आप इंडियन है, पहले जरा ये क्लियर कर दीजिएगा। देखिए नीरज जी, सबसे पहले ये बात है कि आप अगर समझते हैं कि कश्मीर आपका इंटीग्रल पार्ट है, अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले जो फेक एनकाउंटर हुआ था हैदरपुरा में, आपने डॉक्टर मुदस्सिर गुल का नाम सुना, आपने अल्ताफ भट्ट का नाम सुना, जिनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया भारतीय फौज ने। आप मुझे बताइए कि अगर आप समझते हैं कि आपका इंटीग्रल पार्ट है, आप लोग जो है आप सड़कों पे क्यों नहीं निकल आए कि ये हलाकतें कश्मीरियों की क्यों हो रही हैं? ये जो आप दहशतगर्द कह रहे हैं और बार बार दहशतगर्द कह रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। देखिए, आप इस लिबादे में सब कुछ ओढ़ के नहीं जा सकते। वहां पे जो जातियां आप कर रहे हैं वो कोई अपने लोगों के साथ नहीं कर सकता। इंटीग्रल पार्ट कहना बहुत आसान है, लेकिन वहां लोगों के साथ सिचुएशन है, वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहां जो दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर लेबल लगाया जाता है दहशतगर्द, क्या आपको ये बात शोभा देती है? मुझे लगता है कि सेंसिबल होके बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें कश्मीरी है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और जो सबसे लास्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन आई थी 1950 में मार्च में, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज का मौका देना होगा ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें।
जो कभी नहीं नहीं हुआ तो है। फिर घुसपैठ इसलिए पाकिस्तान की ओर अगर से आप क्यों होता है समझते, कश्मीर में? देखिए आप एक बार विरोध कीजिए ना कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी भारत आ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप इस बात को कहिए। आप अगर अब देखिए भारत पाकिस्तान दोनों को मानते हैं कि दोनों के ये मैं दोनों मुल्कों से कह रही हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, नहीं, जो आप ये एक बार इस बात को कहिए कि पाकिस्तान जो भी हरकत वहां कर रहा है वो गलत कर रहा और है। दूसरी आप इस तरफ बात को से क्यों वहां नहीं पे कहते? कश्मीरियों को रोजाना 5 से 6 नौजवान वहां पे कत्ल और हलाक हो रहे हैं। आप कैसे ये कह रहे हैं? क्या आप जमीन लेना चाह रहे हैं? आप जमीन लीजिए, लेकिन आपने वहां पे लोगों के साथ जो हालात हैं, देखिए, आप पाकिस्तान की भाषा ना बोलें नईमा। नईमा इस बात को कहिए। के भी हुकूक होते हैं दुनिया में। देखिए नीरज जी, गुलामों के भी हुकूक होते हैं दुनिया में, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम के आज कहाँ हुकूक है? वो बेचारे सांस लेने के लिए तरस रहे हैं और आप कह रहे हैं रट लगा रहे हैं अटूट हाल में पंचायत चुनाव हुआ है नईमा जी, आपके पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं। आप बता सकती हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे पंचायत चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि एक पंच जो आया था उसने सिर्फ अपना वोट दिया था और एक वोट से वो पंच बना है। तो आपको वोट डालने से थोड़ी मना किया हमने। आपको वोट डालने से थोड़ी मना किया है। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं, आप घर में बैठना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती। अच्छा नईमा एंड नीरज, एक मिनट, आप दोनों इस तरह बात करेंगे तो समझ नहीं आएगी देखने वालों को। बारी बारी बात कीजिए। मैं पहले कमर चीमा की तरफ आना चाह रही। चीमा साहब, आप काफ़ी देर से खामोश है। चीमा साहब, ये जब ये कह दिया जाता है, ये लोग कहते हैं कि भारत हमारा है, ये कहते हैं कश्मीर हमारा है, ज़बरदस्ती कश्मीर पर एक काबिज रहते हैं। अभी जैसे नईमा को समझा रहे थे, नईमा का स्टेटस क्या है? अभी वो कश्मीरी हैं, वो भारतीय नहीं है। तो मतलब अगर एक भारतीय बैठकर कश्मीरी को कहेगा कि तुम भारतीय, और कश्मीरी कहेगा मैं नहीं हूँ भारतीय, तो यही मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी है। ये पूरा स्टेटस क्लियर हो जाता है। ये ज़बरदस्ती उनको ये कहलवाना चाहते हैं वो भारतीय, वो नहीं है भारतीय। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुतनाज़े इलाका है, और फिर कश्मीर का कंपैरिजन बलोचिस्तान से कर देते हैं। कमर साहब, कोई पंजाबी में कहते हैं कोई तुक नहीं बनती। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बलोचिस्तान है वो पाकिस्तान की एक सॉवरेन टेरिटरी है, जबकि कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया मानती है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये हम नहीं कह रहे, ये कौम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल लॉ कह रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे हम ये तो नहीं कहते कि नागालैंड जो है वो उसके अंदर जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भारत का हिस्सा हम नहीं कहेंगे। आप बलोचिस्तान के बारे में कहते हैं, आप कहते रहे हैं, आपको हम इजाजत देते हैं, जो मर्जी आप बोले, क्योंकि आपकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर नागालैंड में, मिजोरम में इतनी जो 7 सिस्टर स्टेट्स में इतनी तहरीकें चल रही हैं, तो हम क्या कहें वहां के लोगों को आजादी दे दें? ऐसे तो नहीं चलता ना। लोग अपने हकूक की बात करते हैं, लोगों को करनी चाहिए। बलोचिस्तान की बात तो मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो 5% लोग बोलेंगे, 5% लोग बोलेंगे कि आजादी दे दो, तो 5% नहीं बोला था, 95% को सुना नहीं किया जाएगा ना। मैं खामोश रहा था आपकी दफा। देखें, अगर आप सिर्फ बैनुल-अक़वामी लॉ, इंटरनेशनल लॉ को ही मान लें, तो एक कौम मुत्तहिदा कई दफा कह चुका है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस होती हैं, और ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, इसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यूएन एक्सपर्ट कह चुके हैं, स्पेशल यूएन रैपोर्टर्स आ चुके हैं, रिपोर्टें आ चुकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर भारतीय सरकार खामोश है। हुकूमत की नाक के नीचे कश्मीरियों को उठा के ले जाया जाता है और कितने कितने दिन एक इनह्यूमन अंदाज से उनको रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाती, उनके साथ जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, उनके अगर वो किसी केस में मुलव्वस है तो वो सीधा उनको फड़का दो, जिस तरह डॉक्टर साहब ये बॉलीवुड में करते हैं ना, टपका दो। ये कश्मीरियों को समझते हैं टपका दो, इनकी क्या है, ये तो मुसलमान है ना, मुसलमान की तो कोई इज्जत नहीं है, उसकी तो कोई जिंदगी नहीं है। अगर मुसलमान है, कश्मीरी है, तो बस उसको अगर रास्ते में जाते हुए भी कोई मेजर गोगोई, भारत का कोई मेजर गोगोई भी होगा, वो पकड़ के तो एक कश्मीरी को टपका देगा और आप कहेंगे जनाब वो यहाँ पे एक लाश मिली है। तो कश्मीरियों को खुद बेचारों को बचना पड़ता है। उनको पता है कि ना तो पाकिस्तान हमारी मदद को आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर केस को देखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा टूथलेस टाइगर है,
OIC बोल नहीं सकती, तो यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे खामोश है क्योंकि भारत एक मंडी और मार्केट है। डॉक्टर साहबा, एक अल्लाह और नीचे कश्मीरियों की आवाज ही है, अल्लाह ताला ही उनकी सुने, वरना इस वक्त कश्मीरियों की जो पोजीशन है वो आप देख ले, ये हम पे हमें ना कहें कि हम कश्मीरियों के बारे क्या कहते हैं। आप बैनुल अक़वामी अदारों की रिपोर्टें पकड़ लें, मैंने अभी UN का जिक्र किया है कि वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये तो कश्मीरियों के लिए अजाब के तौर पे आई है। अगर कश्मीरियों को पिछले 72-75 साल में जो मुश्किल तरीन वक्त देखना पड़ा वो नरेंद्र मोदी का था, क्योंकि मोदी साहब आज महसूस करते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर हिंदू मजहब जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में मौलवियों का राज था, आज भारत में हिंदू मजहब जो है नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि हम वहां पे राज रखें और मुसलमानों को दबाएं। और वो कहते थे, मैं अगले दिन सुन रहा था RSS चीफ को, मोहन भगवत साहब को, वो भी ये कह रहे थे कि जो पार्टीशन है इसको अनडू करना है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर कि जो भारत और पाकिस्तान तकसीम हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये तो जी नीरज क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट बड़ा साधारण सा है। उन्होंने बॉलीवुड की बात की। हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक डायलॉग है बड़ी अच्छी सी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने। अच्छा, कुछ बातें मैं नटसेल में कहना चाह रहा था। 2019 5 अगस्त 2019। अच्छा, बॉलीवुड में तो वैसे भी बड़ा कुछ, एक मिनट ठहरे सुने बॉलीवुड में आपके क्या ये एक दो एक्टर्स हैं जो बड़े ऐसा किरदार अदा करते हैं, जिस तरह अजय देवगन है और एक दो और हैं। तो जब आपका असल वाला जो अभिनंदन है जब वो आया तो वो तैयारे से नीचे गिर गया। उसके बाद बड़ा लतीफा ये कि उसको आप लोगों ने अवार्डों से नवाजना शुरू कर दिया। क्या किया था उसने? नीचे गिरेगा, पिटाई होगी उसकी, तो उस पर आपको इनामात से नवाजा जाएगा, ये आप लोग मैसेज देना चाह रहे थे? सुन लीजिए दोबारा से डायलॉग दोहरा रहा हूँ। वो जो आपकी फिल्मों वाले हीरो हैं उनसे कुछ सीख लेता अभिनंदन। चीर देंगे। एंड द सेकंड थिंग, 5 अगस्त 2019 को कमर चीमा ने बड़ी अच्छी बात कही कि रियल जिंदगी बॉलीवुड से डिफरेंट है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया। एक आंकड़ा बताता है कि नवंबर 2021 में घुसपैठ की 28 घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2018 उसके पहले 1 साल पहले जब से स्टेटस नहीं बदला था, 2018 में घुसपैठ की 143 घटनाएं, 143 केसेज आए घुसपैठ की, जो केवल और केवल पाकिस्तान की ओर से हुई है। नईमा हमारे साथ में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि नईमा कंडेम करे कि पाकिस्तान इस तरह की जो हरकत करती है वो गलत है। नईमा खुलकर के अपनी बात कहें। अगर वो सच्ची कश्मीरी है, सच्ची भारतीय, तो बिल्कुल कहें कि पाकिस्तान की बात कह रही हैं। आप उनको क्या गन पॉइंट पे बात कहलवाएंगे? जैसे गन पॉइंट पे आप लोग काबिज हैं, आपको शहीद किए जा रहे हैं गोलियां बरसा के। नहीं नीरज जी, मेरा जवाब ही देखिए। आप आपकी इतनी आर्मी है वहां पे, आप कह रहे हैं हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को सील बंद किया है। सारा जो फौज आपका है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको अपनी फौज से बात करनी होगी, अपनी गवर्नमेंट से बात करनी होगी और उनसे पूछना होगा कि ये सिक्योरिटी लैप्स जो है ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। पाकिस्तान तो आप कह रहे हैं कि नहीं आप पाकिस्तान का नाम लो ना, नाम लेने में क्यों हिचकना? पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी चीज दे दी आपको जो पाकिस्तान का नाम लेने में आपको डर लग रहा है? पाकिस्तान ने पैसे दिए आपको, पाकिस्तान तो बोलो ना पाकिस्तान गलत कर रहा है। इस बात को कहने में क्यों पाकिस्तान से न मैं इंडिया से डरती गुरेज किस बात की है? मैं समझती हूँ कि कश्मीर के ये दो जो है स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने हमारी कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, बर्बाद कर दी। ओपनली कहती हूँ, लेकिन अगर आप ये अटूट अंग और फिर पाकिस्तान एक घुसपैठिए, आप समझ लीजिए कि कश्मीर की पॉलिसी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद वो फेल हो गई है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए और कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इस मसले का हल निकले, अमन और सुकून आ जाए। कश्मीर 70 साल से आप कहिए ना 1989 में जो कुछ भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बुरा हुआ, आप क्यों नहीं बोलती ये बात? आप तो वैसे आपको रटा हुआ जो कहा जा रहा है मानवाधिकार की बात आप करते हैं, आप कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ कहिए।
साहब कश्मीरी पंडित आप लेके आ गए, वो तो अब कमर 89 चीमा साहब का में लास्ट कहाँ कमेंट जा है, रहे हैं? बोलो ना कि बुरा हुआ। जो कुछ भी हुआ मैं कह रही चीमा हूँ साहब। तो हालात है वो बहुत खराब है। जी मैं क्या बोलूं इसमें, ये खामोश बातें बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे समझ आ रही। थे। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब हालात बहुत अच्छे थे। किसी ने नहीं भगाया, किसी ने नहीं भगाया, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया। और अरे कैसी मानवाधिकार की बात करती है? कश्मीरी पंडितों का मानवाधिकार नहीं है। वो हमारे भाई ये बहस इस बात का सबूत है कि इंडियन और कश्मीर में जो बहस हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका डिसीजन बाकी है। कश्मीरियों को ही हक देना होगा, कश्मीरियों को ही हक देना होगा, वरना कश्मीरी और भारतीय कैसे बहस करेंगे? आप उनको बार बार कह रहे हैं कि नहीं माँ भारतीय हैं, वो कह रही है हम कश्मीरी हैं। पाकिस्तान के साथ वो रहना चाहते हैं, जब छर्रे मार मार के गोलियां मार मार के शहीद करते हैं, पाकिस्तानी परचम में लपेट ली जाती है उनकी लाशें। जी कमर चीमा का लास्ट कमेंट, कमर चीमा का लास्ट कमेंट। कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं नहमा कहती है इस बात को? करना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहेंगे। कश्मीरियों को अभी में तक जो हुआ वो मौका सही नहीं था या दिया गलत गया था? कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सही है या गलत है? लास्ट कमेंट मेरे ख्याल से रह गया है। ये बहस इस बात का सबूत है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, और ये भारतीय जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं वो बाकायदा उन कश्मीरी को कन्विंस कर रहे हैं, और वो कन्विंस नहीं हो रही है। वो क्यों कन्विंस होंगी? आप जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आप लोग मुसल्लत हैं, जबरदस्ती आप लोग काबिज हैं कश्मीर में बंदूकों के साथ। अगर आप काबिज ना होते आपको बंदूकों का सहारा न लेना पड़ता, लाखों की तादाद में सिला का सहारा न लेना पड़ता। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में कुछ नए मेहमानों के साथ। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।